हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चे हम इस पे अपने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखेंगे यूपी पुलिस के लिए। देखो बच्चे क्या कहते हैं, बोलते हैं भाई संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो बच्चे उस समय जो पारित हुए थे उस हिसाब से हम देख रहे हैं। याद रखोगे जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो उस समय आपको कितने लगते हैं 300, ध्यान रखोगे 95 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। लेकिन अगर आज देखोगे आप तो बच्चे ये जा चुके हैं, ध्यान रखोगे 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं और अब आपको 12 अनुसूचियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चे, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अनुच्छेद आपको 448 तक भी बोल सकता है पेपर में, ये भी आप ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर क्या बच्चे, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ध्यान रखोगे, देखो असल में जो आर्टिकल है बच्चे वो तो 395 ही है, समझ गए। अब उनमें ए बी सी ऐसे ऐड कर करके ये 448 या उससे ज्यादा तक भी ले गए हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखेंगे जो हमारे बच्चे भारत शासन अधिनियम था, ध्यान रखोगे भारत शासन अधिनियम था कब का बच्चे, 1935 वाला। उसमें 321 ध्यान रखोगे आर्टिकल थे और उसमें कितनी बच्चे 10 अनुसूची थी, ये बात आप ध्यान रखना। और ज्यादातर जो हमारा संविधान आप देखते हो उसमें जो 250 से ज्यादा आर्टिकल लिए गए हैं वो यहीं से लिए गए हैं, वो इसी से लिए गए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे भारत के जो ये संविधान के अनुच्छेद है ना, यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये किस आर्टिकल में बच्चे, आर्टिकल 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि बच्चे हमारे संविधान में ये जो पूरी संविधान सभा ने संविधान बनाया था इसका क्या प्रोसेस रहा। देखो हमारे देश में बच्चे कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था, कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में बच्चे। ठीक है, और इसने आकर यहां पर जुलाई 1946 में क्या करवाए थे बच्चे, चुनाव करवाए थे, ताकि ध्यान रखोगे अपने अपने क्षेत्र से अपना अपना प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जा सके। तो कितने मेंबर चुनकर आए थे, 389 मेंबर चुनकर आए थे। और अगर आप देखोगे इनकी गठन कब हो गया, 6 दिसंबर 1946 को गठन हो गया था। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के अंदर हो गई बच्चे, ये हो गई पहली बैठक। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को, याद रखोगे। इसके बाद बच्चे 11 दिसंबर को बैठक होती है 1946 को, तो परमानेंट अध्यक्ष आ जाते हैं स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। ओके बच्चे, राजेंद्र प्रसाद जी हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और फिर यहां पर उपाध्यक्ष किसको बनाया गया बच्चे, यहां पर जो उपाध्यक्ष बनाया गया है वो बना गया है किसको बच्चे, एच.सी. मुखर्जी को, यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखेंगे बच्चे ये जो 13 दिसंबर देखते हो आप 1946 की, इसमें क्या हुआ बच्चे, इसमें संविधान सभा के सामने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था नेहरू जी ने। ठीक है बच्चे, क्या प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था। ओके भाई, यहां तक हमारी बात आ गई। अब आ जाते हैं बच्चे थोड़ा आगे कि हमारे जो पूरा संविधान लिखने में जो समय लगा वो लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 तक संविधान लिखकर अपना लिया संविधान सभा को। ओके बच्चे, ये संविधान सभा ने अपना लिया और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो बच्चे ये जो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, इस बीच में वाचन भी हुए होंगे। तो कितने वाचन हुए थे बच्चे, वाचन हुए हैं 3, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, वाचन हुए हैं टोटल 3। पहला जो वाचन था वो आपका चला था 4 से 9 नवंबर के बीच में 1948 में, ये बात ध्यान रखोगे। जो दूसरा वाचन है बच्चे वो 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और वो कब तक गया, 17 अक्टूबर 1949 तक गया था बच्चे। और जो तीसरा वाचन है वो बच्चे 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक गया था, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो बच्चे ऐसे 3 वाचन भी हुए थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 2 साल 11 महीने 18 दिन क्या डेली बैठक हुई थी ना, बैठक सिर्फ हुई है बच्चे कितने दिन, वो हुई है ध्यान रखोगे 165 दिन, और जिसमें से 114 दिन तो इसके प्रारूप पर हुई थी इसके बैठक, समझ गए, इसके प्रारूप पर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है बच्चे, ये बोला गया है ये क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा।
ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा यहां पर हमारी बात क्लियर। अच्छा, जैसे कि हम कहते हैं बच्चे, ये जो प्रारूप है ना, आप देखते हो प्रारूप समिति कब बनी थी, ये बनी है 29 अगस्त 1947, ध्यान रखोगे 1947 को। और इसके बच्चे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या थे, अध्यक्ष थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ये बात ध्यान रखोगे। इसमें टोटल मेंबर कितने थे, 7 मेंबर थे, 7 में से एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भी थे। ओके, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें जो भाषण दिए गए हैं, भाषण में जो शब्द बोले गए हैं वो 36 लाख शब्द बोले गए हैं संविधान पर। ठीक है भाई, इसमें जो बहस हुई थी, बहस में जो भाषण दिए थे वो 36 लाख शब्द बोले गए थे। उसमें से 2,67,000 शब्द सबसे ज्यादा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोले थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, दूसरे नंबर पर 97,000 शब्द टी कृष्णाचारी ने बोले थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कृष्णाचारी इन्होंने बोले थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। महिलाओं का सिर्फ भाषण देने में 2% ही योगदान था बच्चे, और 15 महिलाएं थी, आपको पता है हमारी संविधान सभा में। उनमें से सबसे ज्यादा जो दिए थे भाषण वो दुर्गाबाई ने दिए थे, 22,000 शब्द बोले थे उन्होंने भाषण में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो दुर्गाबाई ने ही सबसे ज्यादा महिलाओं की तरफ से भाषण में हिस्सा लिया, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा भाई, आ जाओ। बोलता है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित आपका प्रावधान है। बच्चे, जो हमारी नागरिकता मिलती है वो 5 से 11 तक, ये किस आर्टिकल में बच्चे, इसमें है, और ये आपको भाग 2 में देखने को मिलती है। और बच्चे, नागरिकता अधिनियम हमारा कब का है, 1955 का मिलेगा। याद रखना, ये लास्ट टाइम पूछा गया है यूपीएसआई में कई शिफ्टों में। ठीक है, पहले ऑनलाइन हुआ था पेपर, ये ध्यान रखना बच्चे। ओके, तो ये जो हुआ है 2021 में, उसमें कई बार रिपीट हुआ नागरिकता से। और बच्चे, अगर आप देखोगे है ना, नागरिकता पर कौन बना सकता है कानून भाई, वो बना सकती है बच्चे हमारी संसद, है ना भाई। और इसने कई बार इसमें संशोधन भी किया है, जैसे 1986 में किया बच्चे, ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना भाई। 1986 में सबसे पहली बार इसने किया था, है ना भाई, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, संशोधन। फिर बच्चे 1992 में किया गया, फिर 2003 में किया गया, फिर 2005 में किया गया, फिर 2015 में किया गया, 2019 में लास्ट टाइम किया गया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और आपको आर्टिकल मिल जाते हैं ये। हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है बच्चे, हमारे यहाँ एकल नागरिकता आपको मिलती है। ठीक है बच्चे, और यूएसए में कैसी है बच्चे, यूएसए में है दोहरी नागरिकता। जो ये हमारी एकल नागरिकता का प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है बच्चे। कहां से, ब्रिटेन से। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों निश्चितता प्रदान करता है। बच्चे, मूल अधिकार आपको कहां पर मिलेंगे, 12 से 35 तक, और ये हमारे किस में है, भाग 3 में हमको देखने को मिलते हैं। और हमारे आर्टिकल 12 से 35 में है, कहां से लिए है, यूएसए के संविधान से। अगर मैं आपसे बोलूं हमारा संविधान अंग्रेजी में किसने लिखा था बच्चे, तो अंग्रेजी में लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, यह भी चीज आप ध्यान रखोगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे, हिंदी में किसने लिखा है, हिंदी में लिखा है कृष्ण वैद्य ने। किसने बच्चे, कृष्ण वैद्य ने लिखा है। और अगर मैं देखूंगा कि भाई जो अंग्रेजी में लिखा गया है उसका वजन कितना है, 3.75 किलोग्राम, और जो हिंदी में लिखा है उसका वजन है 14 किलोग्राम। संविधान की पहली कॉपी कहां पर छापी गई थी बच्चे, संविधान की पहली कॉपी देहरादून में छापी गई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना भाई। इसकी कॉपी कहां पर, देहरादून। देहरादून कहां पर है बच्चे, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है भाई। और संविधान के पहले पेज पर भगवान राम की, ध्यान रखोगे, प्रतिमा छपी हुई है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, मूर्ति उस पर छपी हुई है। ठीक है भाई, यानी कि फोटो उनकी छपी हुई है वहां पे। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहां तक आ गई बात, आ जाओ नेक्स्ट पर। बच्चे, पहली बात, हमारे जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार कितने हैं, मूल संविधान में तो 7 थे बच्चे, लेकिन अभी हमारे पास 6 ही मूल अधिकार बचे हैं। एक कहां गया बच्चे, ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको यहां से मूल अधिकार से हटा के 300A में ले जाके रख दिया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया। किससे बच्चे, 44वां संविधान संशोधन 1978 से ऐसा किया। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। देख तो, अगर हम देखें बच्चे, हमारे यहाँ 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात बोली गई है। मौलिक अधिकार के अंदर समानता का अधिकार जो आता है बच्चे, वो किस में आता है, 14 से 18 के बीच में। 14 में यह बोला जाता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नजर में सब इक्वल है, सब बराबर है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा।
और 15 में क्या है बच्चे, 15 में है धर्म, जाति, है ना भाई, ध्यान रखोगे, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, समझिए आप लोग, लिंग, जन्म स्थान, है ना, इनके आधार पर किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब इक्वल है। 16 में है बच्चे लोक नियोजन में समान अवसर, मतलब कि क्या बोल रहा है ये, यानी कि नौकरी पेशे में आपको आरक्षण लगा के इक्वल किया जाएगा बच्चे, समान अवसर सबको दिया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। 17 में क्या है बच्चे, अगर हम देखेंगे 17 में आपको बोलता है अस्पृश्यता का अंत के बारे में बोला। ये जो अस्पृश्यता है बच्चे, यानी कि छुआछूत के अंत की बात बोलता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, अस्पृश्यता का अंत आपसे बोला है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 18 में क्या है, उपाधियों के अंत के बारे में बोला है बच्चे, क्या उपाधियों का अंत के बारे में बोला है, तो ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं। बोलते हैं भारत में संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है बच्चे, 17 इज द राइट आंसर। पिछली बार बहुत सारे आप पिछली बार के सेट उठा के देखोगे, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चे। पॉलिटी में ऐसा है कि आपको हुबहू लाइन देखने को मिल जाती है, बस आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता पर निर्धारित है, ठीक है बच्चे, देखते हैं। देखो अगर हम राष्ट्रपति को देखें, एक तो बच्चे हमारे देश का सबसे बड़ा पद, ठीक है भाई, सबसे बड़ा पद, और सबसे महत्वपूर्ण पद, सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का, सबसे बड़ा पद ये वाला है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का वर्णन आपको किस में देखने को मिलता है बच्चे, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 52 में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ओके बच्चे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है कि ये केंद्र की कार्यपालिका का, है ना, ध्यान रखोगे, केंद्र की कार्यपालिका का हेड होगा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। 54 में क्या बोला गया बच्चे, उसके निर्वाचन के बारे में बोला गया है, उसके निर्वाचन के बारे में। और 55 में है उसके निर्वाचन की रीति के बारे में है, निर्वाचन की रीति के बारे में है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। 56 में क्या बोला गया है, 56 में बोला गया है बच्चे उसकी पदावधि के बारे में है, पदावधि कि वो कितने समय गद्दी पर बैठेगा। देखो भाई वैसे तो 5 साल का होता है उसका राष्ट्रपति का कार्यकाल, और किस दिन से शुरू हो जाता है, जिस दिन से वो अपने ऑफिस जाता है, और अगले 5 साल के लिए वो गद्दी पर बैठता है। क्या वो एग्जैक्टली अगले 5 साल में हट जाएगा, नहीं, जब तक अगला प्रेसिडेंट ऑफिस ना आ जाएगा तब तक वो बैठा रहेगा, चाहे 4 दिन बाद आओ अगला वाला, 5 दिन बाद आओ, तब तक भी वो पुराना वाला बैठा रहेगा, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है भाई। अच्छा अगर हम देखें बच्चे, क्या अगर आप देखोगे, देखो पदावधि में तो बच्चे क्या होता है, वो अपना इस्तीफा भी दे सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है ना बच्चे, ध्यान रखोगे, हट भी सकता है, लेकिन कुल मिला के कार्यकाल जो होता है उसका 5 साल होता है, ये बात ध्यान रखना। और 57 में क्या है बच्चे, उसके है पुनर्निर्वाचन के बारे में, वो वापस से आ सकता है कितनी भी बार चुनकर, ना कोई एज लिमिट है, ना कोई टर्म है कि कितनी बार और ये चुना जाना चाहिए, कोई लिमिट नहीं है, आओ जब तक आ सको, ठीक है भाई। और 58 में बच्चे किसके बारे में, योग्यता, है ना भाई, ध्यान रखोगे, योग्यता, उसके पास 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखा होना चाहिए। और बच्चे 59 में है उसकी शर्तें कि जब तक वो गद्दी पे बैठेगा उसके वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं की जाएगी, और ध्यान रखोगे वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कोई सांसद या विधायक का पद धारण नहीं करेगा वो, ये भी चीज आप ध्यान रखो। 60 में बच्चे शपथ के बारे में है, ओके, और 61 में बच्चे महाभियोग के बारे में, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमसे किस बारे में पूछा था, पुनर्निर्वाचन के बारे में, पुनर्निर्वाचन है 57 में बच्चे, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अधिकार है ना, तो मौलिक अधिकारों में चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो चलो मौलिक अधिकार के अंदर देख के आए, तो ये जो आर्टिकल 19 है ना बच्चे, देखो अगर आप देखोगे 19 से 22 तक जो है आपको स्वतंत्रता का अधिकार देखा गया है, कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार देखा गया है बच्चे, ये बात ध्यान रखोगे, स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 19 जो है बच्चे, इस 19 में अगर आप देखोगे 19 के 1 में क्या बोला है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आपसे बोला गया है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ओके। और 19 के 2 में क्या बोला गया है बच्चे, यानी कि आप कहीं पर, ध्यान रखोगे, इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियारों के, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, इकट्ठा बिना हथियार के हो सकते हैं आप, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और 19 के 3 में क्या बोला गया है, कोई आप समूह या संगठन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ध्यान रखोगे, समूह या संगठन, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। फिर 19 के 4 में क्या बोला गया है,
पूरे भारत में आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, 19 के 5 में क्या बोला गया है, कहीं पे भी आप जाके बस से बच सकते हैं भारत में, है ना भाई, ध्यान रखोगे। और 19 के 6 में है बच्चे, कहीं पर भी कोई आजीविका चलाने के लिए आप रोजगार कर सकते हैं। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, कोई आप रोजगार में हिस्सा ले सकते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ये कौन सा हो जाएगा, आजीविका के लिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। बच्चे 19(1) में ही है, लेकिन इसका कुछ हमारे संविधान में वर्णन नहीं है, ये बात ध्यान रखना ज्यादा। तो ये क्या बोलता है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चे बच्चों के शोषण है ना, वो आपको कौन से में देखने को मिलेगा। देखो, जब भी आपसे बोला जाएगा, ध्यान रखना कि भाई 23 और 24 किससे जुड़े हुए हैं, तो 23 और 24 हमेशा ध्यान रखो, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान रखोगे बच्चे, क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बोल रहा है। 23 में बोला गया है कि किससे जबरदस्ती हम बधुआ मजदूरी नहीं करवाएंगे, बधुआ मजदूरी नहीं करवाएंगे किसी को, ध्यान रखोगे, उसका देह व्यापार नहीं करवाएंगे। ठीक है भाई, देह व्यापार, उसको बेचेंगे भी नहीं किधर। ठीक है भाई। और 24 में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे, वर्ष से कम के बच्चों को भट्टे या कारखाने पर कार्य नहीं करने देंगे। तो आर्टिकल 24 वाले बच्चे यहां पर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है। तो बच्चे अगर हम देखेंगे अल्पसंख्यकों के हित, बच्चे अल्पसंख्यकों के हित आपको